आजम की तकरीर समाप्त करने आता था। अब बगदाद आता था मिस्र से लंबा सफर तय करके। उधर बीवी परेशान होती, बच्चे परेशान होते। गौसे आजम की उस मुरीद की बीवी ने गौसे आजम की बारगाह में आके शिकायत की, हुजूर ये जो मेरे शोहर हैं आपका खिताब समाप्त करने के लिए आते हैं, इनसे कहा जाए, इनसे मना किया जाए, इनको रोका जाए, ये यहाँ तकरीर सुनने नहीं आया करे। गौसे आजम ने अपने मुरीद खास से मना किया है। मुरीद खास दस्त बस्ता करने लगा है, अगर आपका खिताब नहीं सुनूंगा इस बेचैन को चैन कैसे मिलेगा, इस बेसुकून को सुकून कैसे हासिल होगा, इस दिले पे करार को करार कैसे मिलेगा। मेरे गौस फरमाते हैं तुमको आने की जरूरत नहीं है, अपने घर पर रह कर एक गोल दायरा खींचना, गोल दायरे के अंदर बैठ जाना, जब तकरीर का वक्त होगा आवाज तुमको पहुंचती रहेगी। आप कहें गौसे आजम बगदाद के अंदर हो, गौसे आजम की आवाज मिस्र के अंदर किस तरीके से पहुंच सकती है। मैं एक मिसाल देके तमसील बयान करके बात आपकी समातों के करीब करना चाहता हूं। आज का ये आपका प्रोग्राम एक एजेंसी के जरिए लाइव चल रहा है। आप इस YouTube चैनल के जरिए आप चाहे दिल्ली के अंदर इस प्रोग्राम को समाप्त करना चाहे दिल्ली के अंदर सुन सकते हैं, हिंदुस्तान के दूसरे मुख्तलिफ सूबों के अंदर आप इसको सुन सकते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के जिस खत्ते में चाहे, दुनिया के जिस चक्के पर चाहे और दुनिया के जिस मुल्क में चाहे आप इस प्रोग्राम को एक फेसबुक पर लाइक करने की वजह से, यूट्यूब पर नशर करने की वजह से जब आप उसको दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सुन सकते हैं, जब दुनियावी इंसान के बनाए हुए सिस्टम का ये आलम है, तो सोचो तो सही बगदाद के होश के सिस्टम का क्या। जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती कासिम साहब किबला मंसरी। अब आपका मुरीद बगदाद के नहीं आ रहा है, मिस्र के अंदर लकीर खींच रहा है, दायरे के अंदर बैठ रहा है। सुभान अल्लाह, कभी सुभान अल्लाह कहता है, कभी या रसूल अल्लाह कहता है। देखने वाले लोग उसको दीवाना कहते हैं, मजनू कहते हैं, अजीब आदमी है, आवाज भी नहीं आ रही है कि सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह कह रहा है। वो उन लोगों से कहता था आओ गोल दायरे के अंदर, बोले सुभान अल्लाह, आओ गोल दायरे के अंदर। जो गोल दायरे के अंदर आता था गौसे आजम का खिताब समाप्त करता था। सुभान अल्लाह, ये हुजूर गौसे आजम है, सिर्फ 91 साल उम्र शरीफ है। अल्लाह अल्लाह, 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमा रहे हैं। ये हुजूर गौसे आजम जिलानी है जिन्होंने 33 साल बैठकर अपने मदरसे में पढ़ाया है, 40 साल अपने खिताब से इस्लाम की दीन की तबलीग और तरवीज और इशाअत आपने की है। ये हुजूर गौसे आजम जिलानी है जो रोजाना 15 साल तक कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे हैं, रोज एक कुरान पढ़ते थे हुजूर गौसे आजम जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये हुजूर गौसे आजम जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जिस गौस के आज हम मानने वाले हैं, जिस गौस से हम मोहब्बत करने वाले हैं, जिस गौस की गुलामी का दम भरने वाले हैं। अफसोस होता है मुसलमानों के हालात को देखकर। गौसे आजम की जिंदगी ये है, 15 साल इस तरीके से गुजारे हैं कि रोजाना एक कुरान पढ़ रहे हैं। लेकिन आज का मुसलमान है वाहरे मुसलमान 20 से 30 साल, 30 से 40 साल, 40 से 50 साल, 50 से 60 साल, 60 से 70 साल हमारी उम्रें हो जाती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को हम पढ़ते हैं, हिंदी लिटरेचर को पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है उसको हम जानते हैं, बायो के बारे में, बोटोनी के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन वाहरे मुसलमान इंग्लिश भी इतना पढ़ गए, इंग्लिस्तान का अंग्रेज भी हमसे गुफ्तगू करते हुए घबराता है, कतराता है। लेकिन अफसोस होता है अगर हमने पढ़ना नहीं सीखा है, अपने रब की किताब कुरान को पढ़ना नहीं सीखा है। गौस की गुलामी का धम भरने वालों, सही माना में गौसे आजम के चाहने वाले बन जाओ, सही माना में गौसे आजम के गुलाम बन जाओ। गौसे आजम को देखें आप, और इसमें सबसे बड़ा जो किरदार होता है वो अल्लाह की कसम वालिदैन का होता है। आखिरी बात और जाते जाते मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि वालिदैन जब अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, औलाद भी अच्छी होती है, औलाद भी सच्ची होती है। आज माँ बाप बिगड़ गए, माँ बाप जो है आज देखे तो सही, माँ कभी अपने बच्चे को मोटू पतलू दिखाती है, फोन दिखाती है। जब ये मोटू पतलू देखने वाला, फोन देखने वाला, बेहयाई की चीजों को देखने वाला जब जवान होता है, यही इसके हालात होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जब माएँ नेक हुआ करती हैं, जब माँ खातूने जन्नत होती है, माँ जब आबिदा ताहिरा तैयबा होती है, तो बेटा शहीदों का इमाम शहीद आजम हुआ करता है। माँ जब उम्मुल वरा
ماہ نور فاطمہ ہوتی ہے، ماں ام الخیر فاطمہ ہوتی ہے، تو بیٹا ولیوں کا امام غوث اعظم ہوتا ہے، اور جب ماں ماہ نور فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا ہند کا راجہ ہمارا خواجہ ہوا کرتا ہے، اور جب ماں ستر معلا جیسی ہوتی ہے اور باپ سچ سالار ساہو ہوتا ہے تو بیٹا بھی کوئی اور نہیں سلطان الشہداء فی الہند ہوا کرتا ہے۔ اگر باپ سید احمد بخاری بدانوری ہوتا ہے اور ماں سیدہ زلیخا ہوتی ہے تو بیٹا اور کوئی نہیں محبوب الہی خواجہ نظام الدین دہلوی ہوتا ہے۔ جب ماں عارفہ ہوا کرتی ہے تو بیٹا بابا فرید الدین گنج شکر ہوا ہوتا ہے، اور جب ماں راتوں کو اٹھ کر اپنے بیٹے کو قرآن کی لوری سنانے والی ہوتی ہے تو بیٹا بھی مجدد اعظم ہوا کرتا ہے، اور جب باپ مجدد اعظم ہو ماں نیک ہو تو بیٹا مفتی اعظم عالم اسلام ہوتا ہے، اور جب باپ مفسر اعظم ہند ہوتا ہے، اور اگر منظر اسلام کا اکاؤنٹ کا پیسہ ختم ہو جائے، مدرسین کے لیے تنخواہ کا انتظام نہ ہو سکے، اپنے گہنوں کو اپنے زیورات کو گروی رکھنے کے بعد اگر مدرسین کی تنخواہ کا انتظام کرنے والی ہوتی ہے، اس ماں کے شکم سے پیدا ہونے والا بچہ بھی حضور تاج شریعت فخر ازہر حضور ازہری میاں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں باپ کا اہم کردار ہوتا ہے، اسی لوگوں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زائد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔